जवाब मांगिए उनसे। मैं डीके नौवेदी के पास जाता हूँ, वो सुप्रीम कोर्ट के वकील है। मतलब सरकार से सवाल करने की जो आज दानिश भाई ने कबाब कम खाए हैं, आज कबाब कम खाए, कुछ गलत चलत जवाब दे रहे आज के हैं। कबाब की बातों में आज हम नहीं आएंगे। आज मैं बहुत खुश हूँ, आज कबाब कम खाए, आप थोड़ा भटक रहे हैं। दुबे जी बता दीजिए हमास को क्या हम कर सकते हैं और क्या हम खालिद मशेल के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं कर सकते क्या? देखिए, दो तीन चीजें समझने की आवश्यकता रहती है, और वो ये है, जैसे हमास पर विवेक भाई ने कहा, तो हमास वहां की एक आतंकी संगठन है जिसको सपोर्ट करते हुए पैलेस्टीन में रिप्रेजेंटेशन बनाया। हमने पैलेस्टीन को वहां की 2 नेशन थ्योरी में रिकॉग्नाइज किया है, यूएनओ ने उसको रिकॉग्नाइज किया है। वो अलग बात है कि वहां आतंकी संगठन सरकार चला रहा है, इसलिए फुल फ्लैश रिकॉग्निशन नहीं हो पा रही है, जो स्टेटहुड की कंडीशंस होती हैं। इसलिए पैलेस्टीन का रिप्रेजेंटेशन भारत में हो सकता है, क्योंकि पैलेस्टीन को हमने रिकॉग्नाइज किया है, लेकिन हमास को हमने रिकॉग्नाइज नहीं किया है, किसी आतंकी संगठन को रिकॉग्नाइज नहीं किया है। इसलिए अगर कोई आतंकी संगठन का कोई रिप्रेजेंटेटिव भारत में किसी भी माध्यम से कोई बात कहता है, तो बात यहां पर आती है कि क्या अभी उस पर एफआईआर दर्ज हो गई है? क्योंकि घटना होने के बाद सबसे पहला कृत्य जो होता है वो होता है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट टू द पुलिस। पुलिस उसको ये माने पहले कि नहीं ये गलत हुआ है, यहां नारे गलत लगे हैं, गलत आदमी की गलत भाषा है, तो एफआईआर दर्ज होगी। एफआईआर दर्ज करने के बाद कोई प्रक्रिया आगे शुरू होगी। जांच का विषय बाद का है, पहले एफआईआर दर्ज हो। तो क्या वहां की सरकार ने एक प्राइमरी एफआईआर दर्ज की है कि ये गलत हुआ है? वो गलत मानते हैं कि नहीं मानते हैं कि वहां सब जनसभा में गलत हुआ है? दूसरी बात जहां तक आती है कि पैलेस्टीन मुस्लिम कॉज के लिए नहीं लग रहा है, तो संसार के मुस्लिम कंट्री ही मोस्टली या कम्युनिस्ट जो उनको सपोर्ट करते हैं, वही क्यों टर्की में जाकर 65, 64, 66 जो भी नंबर वो बता रहे हैं, वो वहां भाषणबाजी कर रहे हैं? और हमारे देश की जो कम्युनिस्ट पार्टियां हैं, जो चाइना से युद्ध के समय ये कहती थी चाहे जो मजबूरी हो हमारी मांगे पूरी हो, क्या वो पैलेस्टीन में लड़ने के लिए तैयार हैं कि वो पैलेस्टीन में जाकर लड़ेंगे? और क्यों वो वहां वर्ल्ड की कम्युनिस्ट पार्टियों के साथ खड़े हैं? क्या वो भारत के स्टैंड को स्टैंड नहीं मानते? एक तरफ आप ये कह रहे हो कि पैलेस्टीन के एम्बेसडर को वापस करो, भारत सरकार निर्णय ले, दूसरी तरफ भारत सरकार जो वहां पर निर्णय ले रही है और जो बयान दे रही है ऑफिशियली, उसके आप खिलाफ चले जाते हो। तो एक बात तो आपको हमको माननी पड़ेगी कि या तो हम भारत सरकार के साथ खड़े हैं, देश के साथ खड़े हैं, या फिर हम देश के विरुद्ध खड़े हैं। और अगर हम देश के विरुद्ध खड़े हैं तो मेरा स्टैंड साफ क्या है? मेरी सरकार के साथ है, मेरे देश के साथ है, या फिर भारत की शांति के साथ है, या नहीं है? जनरली पाकिस्तान में कोई ऐसी एक्टिविटी होती है और हम कहते हैं कि पाकिस्तान में फला कर रहा है, तो हमारे यहाँ के लोग ये कहना शुरू कर देते हैं कि साहब हम पाकिस्तान के लिए बात नहीं करते, हम पाकिस्तान से लेना देना हमारा नहीं है। दूसरी बात, भारत में जब नहीं, तो फिर प्राइवेट डिफेंस जो इजराइल कर रहा है, मेरी बात सुनिए, जो इजराइल कर रहा है प्राइवेट डिफेंस में, वो रिकॉग्नाइज्ड है कि नहीं? आपने 5000 मिसाइलों के साथ हमला कर दिया, वो डिफेंड नहीं कर रहा क्या? नहीं, वो डिफेंड करने का अधिकार नहीं है क्या? राइट टू मेरी बात समझिए, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को खत्म करने का अधिकार है कि नहीं है? अगर आप किसी, मेरी बात समझिए, आप सुनिए, नक्शा मत बताइए, आज की तारीख में मेरी बात समझिए, आप नक्शे पे बात नहीं करेंगे, नक्शा नहीं है 1948 का नक्शा, 1967 का नक्शा, 2023 का नक्शा एक ही है। आपने हमला यूनाइटेड नेशन से जो नक्शा बनाया था, क्या उसके हिसाब से इजराइल है? नहीं है। बचा कर रखा 5000 अरे साहब, वो तो इजराइल रोज करता है, वहां गिरफ्तार किया, बच्चों को उठा कर ले गए, उनके साथ अन्याय कर रहे हैं, उनके साथ बलात्कार कर रहे हैं, और आप यूनाइटेड नेशन के कि नहीं, आप यूनाइटेड नेशन जाइए। जिस समय मेरी मौत मेरे सैनिक दिखाई पड़ता, उस समय सिर्फ और सिर्फ ये दिखाई देता है कि हम कैसे डिफेंड करेंगे, हम कैसे उनको खत्म करेंगे जो लोग हमें खत्म करने पर हुए हैं। विवेक जी वो वही पढ़ते हैं जो वो पढ़ना चाहते हैं, बाकी के इतिहास को डिलीट कर देते हैं वो। अरे डीके मैं बड़ा सिंपल सा कह रहा हूँ, देखिए मैं आपको 20 सेकंड दूंगा, लेकिन डीके दुबे सर एक बात सुनिए ना, एक बात सुनिए, विवेक जी के बारे में एक बात ध्यान रखिए कि वो वही पढ़ते हैं, वो वही बोलते हैं जो उनको सूट करता है, बाकी इतिहास का ज्ञान रखते ही नहीं वो, तो कंफ्यूज होने का सवाल ही नहीं उठता। अब विवेक जी ऐसा नहीं है, वो ऊपर झूठ बोलने वाली घंटी बजती है ना, जैसे आप मेरे चैनल पे आते हो वो घंटी बजनी शुरू हो जाती है भगवान के दरबार में कि देखिए विवेक शिवा तो आ गया, झूठ बोलने की घंटी बजने लगी। दीपक भाई को
मैं दीपक भाई, ये जो मर्जी कहे, मैं दीपक भाई को बेहतरीन पत्रकार हमेशा समझता हूँ। और इनफैक्ट अभी सब जो चैनलों के लोग अरे सुन लीजिए सर, सुन लीजिए, अरे थोड़ा अच्छा भी बोल लेने दीजिए मुझे। अरे मेरे आरपी सिंह सर, थोड़ा अच्छा बोल लेने दीजिए। मैं दीपक को एक अच्छा पत्रकार हमेशा समझता हूँ। और सुनिए, अरे भाई सुनिए, और जब अभी सारे, अरे सुनिए तो अच्छा अब ठीक है, रैली कंप्लीट हो गई आपकी, अब मेरी सुन लीजिए। मैं जब सारे चैनल के पत्रकार जा रहे थे वहां इजराइल पैलेस्टीन, तो मुझे दीपक चौरसिया के युवा दिन याद आ रहे थे कि जब एक जमाने में जाया करते थे और टैंकों पे खड़े हो जाते थे और वहां से दूरदर्शन पे दिखाया जाता था और सब लोग देखते थे, तो वो एक लाजवाब पत्रकारिता होती थी। तो मैं अभी भी दीपक को बहुत अच्छा पत्रकार समझता हूं। ये ठीक है, वो आज एक अलग तरीके से मुख्तलिफ मुझसे बोल रहे हैं या उनकी राय मुझसे अलग हो सकती है, लेकिन एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट देना एक दूसरे को बड़ा जरूरी है, मैं समझता हूं। दूसरी बात दुबे साहब आप सुन लीजिए सर, ये लड़ाई जमीन की है। 1948 के नक्शे में 2023 के नक्शे में बड़ा फर्क है। आरपी साहब क्लोजिंग कमेंट। विवेक भाई हो गया, विवेक भाई मेरे पास सिर्फ 30 सेकंड बचे, मुझे आरपी सिंह साहब को देना पड़ेगा वक्त। ठीक ठीक ठीक, ओके। दीपक भाई, ये वोट बैंक की राजनीति के चलते किसी हद तक जाएंगे। सोनिया गांधी हो, इंडिया अलायंस हो, इनको सिर्फ मुसलमानों को वोट चाहिए, इसलिए बाटला हाउस होता है तो इनकी आंखों से आंसू टपकते हैं। इसलिए भारत में भगवा वो भी इस देश के नागरिक हैं। ये आप भूल जाते हैं कि मुसलमान भी इसी देश के नागरिक हैं। इसलिए कमलनाथ जाकर कहते हैं अगर मुझे बिल्कुल नहीं, हमारी पार्टी सबकी पार्टी है, जीत जाऊंगा। हमारी पार्टियां सबकी पार्टी हैं, हमें सबके वोट चाहिए। आपकी पार्टी को शायद आप धर्म विशेष की पार्टी है, हमारी पार्टी सबकी पार्टी है। पूरी की पूरी सोच सिर्फ वोट बैंक की है, इनके लिए देश नहीं है। अच्छा अब हो गया, मेरे ख्याल से वक्त हमारा खत्म हो गया है, लेकिन मुझे लगता है कि ये मुद्दा इतनी जल्दी खत्म नहीं होगा। आप तमाम मेहमान जो हमारे साथ जुड़े, उसके लिए आप तमाम लोगों का बहुत